संतुष्ट होते हैं, इसको द्वारा प्रेम और भक्ति मिलेगी। ठीक है, कल से एकादशी व्रत रखना। हमारे एक ग्रुप है, आप लोग अगर उस ग्रुप में जुड़ जाओगे ना, आपको सबके सब मैसेज भेजते रहेंगे। यहाँ पर कोई है, हमारी कोई व्यक्ति है, मल्लिकार्जुन यहाँ पर है क्या? देखो ये जो नंबर लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ, देखो यहाँ पर ये नंबर को नोट कर लो और ये ग्रुप में जुड़ जाओ। अपने आप तुम्हारे पास में मैसेज आ जाएगी एकादशी कब है, कि कब तुमने ये व्रत को, तब तुम कब खोलोगे, सारे मैसेज आ जाएगी। और क्या मंदिर में क्या उत्सव है, क्या हो रही है नहीं हो रही है, सबके सब आ जाएगी। ये जो फोन नंबर को आप लोग जरूर नोट करके ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर तो आए 7 दिन तक, उसको बाद में फिर चले जाओगे, फिर तो गया, फिर कहीं 1 साल के बाद फिर कहीं मिलोगे। और यहाँ पर बाहर सेक्टर में 29Q बरात हॉल को सामने हमारी आश्रम भी बन रहा है। ठीक है, वहाँ पर कीर्तन हरि कथा चलती रहती है, उत्सव बनती रहती हैं। आप लोग वहाँ पर आओ। ठीक है, वहाँ पर आओ, सबके सब भक्ति में जुड़ो। प्लस श्री एकादशी व्रत की। और एक व्रत खोलने का नियम है, दूसरे दिन 9-10 को अंदर में अन्न मुंह में डाल देनी चाहिए, हैं? तब ये व्रत आपकी खुल जाएगी। ठीक है, जो नहीं रखे हो आप लोग कल से जरूर एकादशी व्रत रखना। कहते ये एकादशी निष्ठा है। दूसरी निष्ठा तुलसी निष्ठा, गले में जरूर तुलसी कंठी को धारण किया करो। ठीक है ना, तुलसी कंठी को बड़ी महिमा आप लोगों ने सुने हो। तीसरी निष्ठा जो है, कहते हर घर में जरूर ठाकुर होनी चाहिए। ठीक है ना, घर में ठाकुर को पूजा सेवा जरूर किया करो। किसको किसको घर में ठाकुर जी है, हाथ उठाओ तो किसको किसको घर में ठाकुर, सबके घर में। एक बार ताली बजाओ जोर से। हाँ, देखो एक उदाहरण देकर समझाया, ध्यान से देखो। जैसे अपना शरीर को अच्छे तरह से दिमाग में बैठा लो, जैसे अपना शरीर को बढ़िया से सजाओ, सजा करके शीशा को सामने खड़े हो जाओ। आप देखना, आप शरीर को जैसे सजाओगे ना, वो परछाई भी वैसे सज जाएगी। परछाई को सजाने का जरूरत नहीं। मूल कौन है? ठाकुर जी। जिसके घर में ठाकुर को जितने सुंदर से सेवा करोगे, उनको खिलाओगे, उनको श्रृंगार कराओगे, उनको अभिषेक कराओगे, स्नान कराओगे, देखना घर में उतना ही तुम फलते फूलते रहोगे। क्योंकि लक्ष्मी कब सुख देती हैं? जब उनके प्रभु की सेवा में लक्ष्मी लगेगी, तभी ये सुख देगी। ठीक है ना, ठाकुर को बड़े अच्छे तरह से श्रृंगार पूजा सेवा अच्छे तरह से ठाकुर को करो। एक छोटी सी कहानी सुन लो, ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय, ये सही घटना है, एक समय अयोध्या में कोई एक संत थे और उनका एक छोटा बेटा, छोटा चेला था, जिसका नाम था रामदास। क्या नाम था? रामदास। वहाँ राम दरबार लगा हुआ था। एक दिन गुरुजी बोले, बेटा मैं कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, तुम ठाकुर को सेवा पूजा कर लोगे? बोले गुरुदेव अगर आपका आदेश होगा जरूर मैं कर लूंगा। बोले बेटा ठाकुर को बढ़िया से खिलाना पिलाना। बोले ठाकुर जी कोई चिंता मत करो गुरुदेव, अब कोई चिंता मत करो, अब जाओ। अभी उसने बड़े सुंदर रोटी सब्जी बनाई, बना करके ठाकुर को सामने धर दिया। बोले ठाकुर जी, गुरुजी बोल करके गए आप बढ़िया से भोजन करो। लेकिन वो तो छोटा बच्चा, कभी देखा नहीं गुरुजी कैसे सेवा करते हैं। लेकिन देखा ठाकुर तो भोजन ही नहीं कर रहे, ठाकुर जी भोजन ही नहीं कर रहे। बोले ठाकुर जी आप भोजन करो ना, आप तो गुरुजी को हाथ में बढ़िया बढ़िया खाते थे, हैं? आज मेरे हाथ से भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? इतने में रोने लग गए। बोले ठाकुर जी अगर आप भोजन नहीं करोगे, ये सामने सरजू बह रही है, इसमें मैं आत्महत्या कर दूंगा। इतने में जो आत्महत्या करने के लिए गए, इतने में ठाकुर जी हिल गए, भगवान हिल गए ठाकुर जी। इतने में हनुमान जी को बोले बेटा जल्दी जल्दी या वो बच्चे को पकड़ करके ले आ। बोले ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। इतने में हनुमान जी पकड़ करके ले आए। बोले ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। सचमुच से देखा भगवान राम भोजन कर रहे हैं, ठाकुर जी भोजन कर रहे थे। उसको बाद में माता सीता भोजन की, लक्ष्मण भोजन की, उसको बाद में फिर ये बच्चा भोजन किया। पहले तो गैस होती नहीं थी, पहले कंडे से नहीं तो लकड़ी से रसोई बनती थी। अकेला भिक्षा मांग करके लाओ बनाओ, छोटा बच्चा 2-4 दिन करके बोले ठाकुर जी मेरे से इतना नहीं हो पा रहा है। बोले बताओ क्या करना? बोले आप थोड़ा मदद कर दो। भगवान राम बोले बताओ मुझे क्या करना चाहिए? बोले आप तो घर के पिता हो, आप थोड़ी सी दोना और पत्तल बना दो। बोले ठीक है।
मैया सीता बोली मुझे क्या करनी चाहिए? बोले घर की माँ क्या करती है? आप बता, माँ क्या करती है? रसोई बनाती। बोले 14 साल मैंने रसोई बनाई। लक्ष्मण बोले मुझे क्या करनी चाहिए? बोले जंगल से सूखी सूखी लकड़ी ले आओ। बोले भैया 14 साल तक मैंने यही काम किया है। हनुमान जी बोले मुझे क्या करना? बोले आप थोड़ा सब कुछ देखभाल कर दो। बोले भैया हमारा काम ही है ये केवल भिक्षा करके ले आता है। और मैया सीता बड़ी सुंदर बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती है। अरे ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सेवा चल रही है। एक दिन गुरु जी का एक पत्र आया। बोले रामदास मेरे साथ में कुछ संत लोग आ रहे हैं, एक टाइम के लिए भोजन की व्यवस्था करते, फिर मैं आकर देख लूंगा। उन्होंने मैया सीता को पत्र दिखाया। गुरु जी आ रहे हैं कुछ संतों को साथ में। बोले कोई चिंता मत करो, गुरु जी को पत्र लिख लो, जितने संत आ रहे हैं कोई चिंता नहीं, तुम थोड़ा ज्यादा भिक्षा करके ले आना। हाँ, ज्यादा भिक्षा करके ले आना। बोल दो गुरु जी को जितने संत आए लेकर के आओ। गुरु जी को पत्र लिखा, गुरुदेव जितने संत आना चाहता है सबको ले आओ। मैया सीता रोज रोज बड़ी सुंदर सुंदर भोजन बनाती है, और लक्ष्मण भैया सुंदर सुंदर सूखी लकड़ी ले आते हैं, और हनुमान भैया तो सारे काम कर लेते हैं, और पिताजी तो बड़े सुंदर दोना और पत्ता बना देते हैं। अभी गुरुजी पत्र देकर बोली पागल क्या कर रहा है? बोले मैया सीता रसोई बना रही है, लक्ष्मण भैया सूखी लकड़ी, उनको तो पता नहीं कुछ है ना। अभी गुरुजी बड़े चिंता करते करते आए, पता नहीं छोटा बच्चा क्या नहीं होगा। जब सचमुच से गुरुजी आए ना, देखा इतने खाना बनी हुई, इतने खाना। बोले इतने खाना कहाँ से आ गया? देखा कोने में मैया सीता बैठी करके रसोई बना रही थी, स्वयं सीता बैठ कर रसोई बना रही थी। अभी सीता जी गुरु जी को देख करके ना थोड़ी सी मुस्कुरा करके वहीं अंतर ध्यान हो गई। इतने में गुरु जी पूछे बेटा ये क्या है? बोले गुरु जी जब आप चले गए ना, आप बताया था अच्छे तरह से सेवा करना, ठाकुर तो बड़ी भोजन ही नहीं कर रहे थे। मैं जब रोने लग गया सरज में, आत्महत्या करने के लिए गया, ठाकुर जी तो भोजन किए। मैं एक दिन सेवा करके मेरे से हो नहीं पा रहा है। बोले हम मदद करेंगे। लक्ष्मण भैया सूखी लकड़ी ले आते हैं, मैया रसोई बनाती है, प्रभु राम दोना बना देते हैं। पिताजी बहुत बढ़िया सेवा चल रही है। गुरु जी सुन करके तो हृदय गदगद हो गया। बोले बेटा तेरे जैसे चेले को पा करके मेरे जीवन ही धन्य हो गया, धन्य हो गया। देखो ये कथा से शिक्षा लो। कितना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, लेकिन सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तुम जाते नहीं। भगवान सब कुछ करते हैं, सब कुछ ठाकुर जी करते हैं। समझ गए कि नहीं? ये मत समझना घर में एक स्टैचू बना कर रख दिया, खूब दिन में 2 बार ड्रेस को बदलाओ। ठाकुर जी बैठे हुए 10 दिन 15 दिन में बिना नहाए कपड़ा पहन कर बैठे हुए। इसका मतलब क्या है? ठाकुर को हम ठाकुर नहीं समझ रहे हैं, एक मूर्ति बना कर रख दिया हमने घर में। अरे हाँ कि ना बोल दो। क्या करना? रोज स्नान करते कि नहीं? रोज ठाकुर को स्नान कराओ। उसकी चरणामृत लेने से कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि उपशमनम। भगवान की चरणामृत से सारे अकाल मृत्यु व्याधि दूर हो जाती हैं। ठीक है ना? उनको जैसे रोज हम वस्त्र पहनते हैं, ठाकुर जी को भी वस्त्र पहनाओ। अभी बता रहे थे ना, आप देख लेना घर में जो व्यक्ति जितने ठाकुर को सेवा करता है बढ़िया से, तुम्हारे घर में किसी तरह का कोई कमी असुविधा नहीं रहेगी। अगर ठाकुर को अगर सेवा पूजा नहीं करोगे भैया, करोड़ रुपया भी तुम्हारे घर में आ जाए, वो लक्ष्मी तुम्हें चैन से रहने दे, वो लक्ष्मी तुम्हें चैन से रहने दे। क्यों? वो लक्ष्मी नारायण की है, वो लक्ष्मी तुम्हारी है ही नहीं। वो लक्ष्मी तभी धन्य होती है जब ये ठाकुर को सेवा में लगती है। ठीक है ना? लक्ष्मी से कोई भी गलती काम मत करो। जैसे लक्ष्मी से तुमने प्याज खरीदी किया, लक्ष्मी खुश नहीं हुई। तुमने अंडा मांस खरीदी किया, लक्ष्मी दुखी हुई। कहते मेरे को तुम गलत काम पर लगा रहे हो, गलत काम पर लगा रहे हो, वो दुख देगा। ठीक है ना? बढ़िया से ठाकुर को सेवा करो। और जो चौथा जो नियम है, ये सर्वश्रेष्ठ नियम है, हरि का नाम जप करना। हरि की
नाम जप करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे, तो ऐसे करो, हरे राम 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 हरे। और एक बार जोर करके बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की। इसलिए भागवत जब प्रारंभ होता है वो हरि का नाम से प्रारंभ होता है, और भागवत जब विश्राम होता है हरि का नाम से। मतलब है भागवत का जो सार है ना वो ठाकुर जी का नाम है। अगर हमने पूरी भागवत कथा सुन ली लेकिन ये भगवान के नाम में ही तुम्हारी रुचि नहीं, भैया इसका मतलब तुमने कथा ही नहीं सुनी। कथा तुमने नहीं सुनी है, केवल टाइम पास किए हो। इसलिए क्या करनी चाहिए, देखना भारतीय लोग है, भले ही जीवन में जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब शरीर छूटता है, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, ये बोलते कि नहीं। मतलब क्या है, इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल को दी मरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। केवल अंतिम समय में हरि का नाम ही साथ में जाएगा। पत्नी जाएगी तो साथ में रो रो करके दरवाजा तक जाएगी, परिवार लोग जाएंगे तो शमशान तक जाएंगे, उसको आगे जगत का कोई भी वस्तु तुम्हारी काम नहीं करेगी। अंतिम समय में केवल हरि का नाम ही काम करेगा, हरि का नाम ही काम करेगा। इसलिए मीरा कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और जिन जिन ने किया मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। इसलिए अंतिम समय में भगवान के नाम की जाएगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो, जो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलकर के 100 रुपए। एक समय भक्तों ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया, प्रभु हमारी घर में भोजन है। भगवान बोले, देखो सबको घर में मैं खाना नहीं खाता हूँ। बोले किसको घर में खाओगे? बोले जो लखपति बनेगा। 5.5 साल पहले लखपति मतलब है जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा हो। बोले प्रभु हम तो कभी जिंदगी में लखपति नहीं बन सकते। किसने कहा हमारे घर में 1000 रुपया नहीं, किसने बोला 100 नहीं, किसने बोला 50 नहीं, किसने बोला 10 रुपया नहीं। मतलब किसी को पास में 10 स्वर्ण मोहर हो, क्या हमारे घर में भोजन नहीं करेंगे? फिर भगवान सबको बैठा करके समझाया। बोले जानते हो असली लखपति कौन है? बोले कौन है? बोले जो रोज आना 1 लाख ठाकुर जी की नाम जप करते हैं, वही असली लखपति है। अब मेरे तरफ में देखो लखपति कैसे बनोगे। आप लोगों ने अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो? कौन कौन सुने हो? सब सुनता है। टीवी में आता ना कौन बनेगा करोड़पति, देखे कि नहीं, कौन बनेगा करोड़पति। यहाँ पर भगवान कहते हैं कौन बनेगा लखपति। देख लो लखपति कैसे बनोगे, अच्छे तरह से देख लो। हैं एक एक माला दे जाऊंगा, सबके सब लेकर करना है नाम। देखो ये माला जब करोगे ये अंगुल को उसमें टच नहीं करने का, क्योंकि ये गंधा अंगुल सबसे पहले निकलता है। ये बीच वाले अंगुल को पर रख करके आप सब मेरे साथ में बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसमें एक मोती सर, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। फिर 2 मोती सरेगा, 3 मोती सरेगा। करते 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 जब यहाँ खत्म हो जाएगी, इसको पार नहीं करना, क्योंकि ये सुमेरु राधा कृष्ण का स्वरूप है। फिर इसको ऐसे घुमा दो, घुमा करके दूसरे तरफ से करना। देखो 1 लाख कैसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 बार हो गया है, एक बार होते ही और 2 बार होते ही
32 4 होते ही 64। अगर ऐसे 16 माला अगर हम करते हैं 25,000 होता है। अगर 64 माला किया तो 1 लाख हो गया। भगवान कहते हैं तुमने 1 लाख माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट होगी। बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी? इसलिए मीरा कहती हैं, बोले दीन दीन बढ़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज अगर 1 लाख ठाकुर का नाम की, कल तुम्हें 1.25 लाख और 4 दिन में 2 लाख, और यही धर्म तुम्हारे ऊपर में केवल डिपॉजिट हो रही है। इसलिए मीरा कहती है चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सवाय। यही धन ही अंतिम समय में हमारी काम में आएगा। आंख बंद होते ही एक सुई धागा भी यहाँ से हम छू नहीं सकते, सब छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए भागवत का सार क्या है? हरि का नाम ही भागवत का सार है। ठीक है ना? सबके सब जाते समय आज एक एक माला हमसे लेकर जाना। एक से यहाँ नहीं दूंगा, जो चाहते हैं ऊपर आकर के मेरे से माला लेकर के जाना। ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सब समीर प्रभु कहाँ है? समीर है यहाँ पर? कहाँ है? तो उधर माइक दे दो 5 मिनट, फटाफट फटाफट बोलना। ऋषि प्रभु जी और समानंद है। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवचन्द्राय राधिकाय तदालय कैसे ठाकुर की सेवा तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री मुक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी जी चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञान ज्ञापन करते की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत यहाँ पे सभी वस्तु से भक्तवृंद के चरण कमलों में यथाओं के दंड प्रणाम करता हूँ और आपकी सभी की प्रार्थना करता हूँ ताकि आप मुझ पर कृपा करें। तो अभी हम कथा सुन रहे भगवान श्री कृष्ण के बारे में। 7 दिन तक हमने उन्हीं के बारे में सुना है। तो एक श्लोक में उन्हीं के बारे में कि वो क्या करते हैं, कैसे हैं और क्या उनका प्रभाव है। तो भागवतम का सबसे पहला श्लोक ही है। अब आप भी किसी लड़के को देखने जाते हो तो उसके बारे में कुछ जानना चाहते हो ना, कि क्या करता है, कितना सुंदर है और क्या प्रभाव है उसका। तो भागवतम पहला श्लोक बोलता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो पहला ही लाइन बोलता है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सत चित और आनंद से बने हैं। अगर आप कंपेयर करोगे तो आप किससे बने हो? जल, भूमि, अग्नि, वायु, आकाश, इसी से बने हो ना। पर भगवान के अंदर ये चीजें नहीं है, इतनी सी भी मात्रा में नहीं है। भगवान किससे बने? सत। सत मतलब जो परमानेंट है। ठीक है? चित मतलब ज्ञान। अगर ज्ञान का कोई स्वरूप देखना चाहता है, हमारे अंदर ज्ञान कहाँ होता है? बुद्धि में। ठीक है? उनका जो ज्ञान है हर एक अंग में है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं अंगान यस्य सकलेन्द्र वित्तमंती पश्चिंति पांति कलियंती चीरम जगंती। मतलब आपकी आंख सिर्फ आंख का काम करती है, उनकी आंख नाक का काम भी करती है, उनकी आंख चलने का काम भी करती है और उनकी आंख बोलने का काम भी करती है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अभी गुरुजी ने बोला था ना ब्रह्मा जी पिता के भी पिता हैं, तो उनकी बात तो माननी चाहिए। तो वही कहते हैं कि भगवान कृष्ण चित्त स्वरूप है। चित्त मतलब ज्ञान। सत हो गया परमानेंट, जो हमेशा नित्य है। चित्त पूर्ण ज्ञान। अब आनंद की बात आती है। अगर आनंद कैसे देखा जाएगा? कि इस ब्रह्मांड का सारा आनंद इकट्ठा किया जाए। ये तो छोटा सा ब्रह्मांड है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड महाविष्णु के अंगों से निकलते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड, उस सब का आनंद इकट्ठा करके अगर जमा दिया जाओगे, जैसे कुल्फी जमती है और सुबह उठ के देखोगे जो बन के निकला है, वो भगवान कृष्ण का स्वरूप है। तो आनंद, ज्ञान और चित्त, इस 3 चीजों से मिलके बिना है भगवान स्वरूप। ये भगवान का स्वरूप हो गया। अब सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब वो करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति करते हैं। अब आप लोग क्या करोगे? एक घर बनाओगे, 2 घर बनाओगे, एक फैक्ट्री बनाओगे, इतना ही होगा ना। और कितना बना लोगे? वो अनंत कोटि ब्रह्मांड की स्थापना करते हैं। उस ब्रह्मांड की स्थापना करने के बाद में सिर्फ स्थापना करके छोड़ने देते हैं, उसको फिर पालते हैं।
आपकी एक एक की जरूरत पूरी करते हैं, एक एक को भूखा जगाते तो जरूर हैं पर सुलाते नहीं है। अभी गुरुजी ने बोला था ना कि इंसान खा के मरता है, बिना खाए नहीं मरता, और भगवान सबको खिलाते हैं, हर किसी का ध्यान रखते हैं। तो अब एक उनका स्वरूप जान लिया आपने, क्या करते हैं वो जान लिया आपने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अब जरूरत पड़ने पे उसको पाला भी, बनाया भी, खत्म भी वही करते हैं, ठीक है ना। अब तापत्रय विनाशाय, अब इस जग में 3 ताप से आप सब, मैं सब ही कष्ट से जूझ रहे हैं। क्या है? आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक। आदिदैविक मतलब जो देवताओं से मिलता है। अधिक वर्षा हो गई है तो परेशान हो, अधिक सूरज हो गया है तो परेशान हो, कम हवा है तो परेशान हो। जो देवताओं के द्वारा जो दुख मिलता है हमें आदिदैविक। आदि भौतिक जो हमें अपने ही लोगों से मिलता है। हमारे बाहर के लोग हमें इतना परेशान नहीं करते, अपने लोग जितना हमें सताते हैं। मतलब बाहर के लोग हमें अगर कुछ काट पीट देंगे तो भर जाएगा, पर अपने लोग जो वाणी बोलते हैं ना वो बहुत चुभता है और वो हमेशा हमारे हृदय में रह जाता है। तो इसीलिए भौतिक कलेश अपने लोग लेते हैं। अब मानसिक कलेश एक होता है, अब आध्यात्मिक कलेश जो मन से होता है। मन से जो कलेश उत्पन्न होता है उसे मानसिक कलेश कहते हैं। इन 3 कलेशों से हम सब जूझ रहे हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाश, इन तीनों कलेशों को नाश करते हैं भगवान कृष्ण। अब क्या करते हैं ये भी पता चल गया। अब जब पता चल गया तो अब इनकी पावर भी क्या क्या है। अब एक लड़के को आपने देखा, उसकी खूबसूरती आपको पता चल गई, वो क्या करता है पता चल गया, कैसे का पता चला, लड़का पसंद आया ना। अब लड़का पसंद आया तो उसके बारे में जानेगा और क्या क्या करता है। तो अब भगवान श्री कृष्ण को हम पूजे कैसे, वो खुद बोलते हैं भगवत गीता के लास्ट श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इतनी शक्ति होने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी घमंड नहीं है। फिर बोलते बस तू मेरे को प्रणाम करता और मेरी शरण में आ जाता, मैं तेरे को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये उनकी क्वालिटी है। अब लड़का पसंद आया ना, हाल तो बचा दो। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल कृष्ण। हरे कृष्ण। देखो, ध्यान देकर सुना। जैसे घर में हम रोज ठाकुर को पूजा करते हैं, ठाकुर जी का आरती लगाते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन हम जैसे आरती करते हैं ना, जैसे धूप को लेकर के सारा पूरा शरीर में घुमाते हैं, दीप को पता नहीं कितना बार घुमाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में धूप को कितना बार घुमानी चाहिए और कहाँ घुमानी चाहिए, और दीप को कहाँ घुमानी चाहिए, और ठाकुर को कैसे आरती करनी चाहिए, हमारे प्रभु जी आपको बताएंगे। आप लोग देखो सामान कहाँ है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज चरण कमले साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात दोनों परम गुरु वर्ग के चरण में आश्रय ग्रहण करते हुए समस्त रूपानुभव गौड़ीय गुरु परंपरा में दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु कृपा वांछा करता हूँ। मंच स्थित पूज्यपाद जीत कृष्ण प्रभु समेत समस्त ब्रह्मचारी वृंद, ज्येष्ठ गुरु भ्राता वृंद, वैष्णवी हरिकथा स्रोत मंडली, सबके चरणों में अधम का जथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग प्रत्येक दिन ठाकुर जी को घर में भी अपने अपने भाव के अनुसार हम ठाकुर की सेवा करते हैं, लेकिन जो शास्त्रीय पद्धति है, भक्ति तो है, लेकिन पहले दिन में हमने श्रवण किया ज्ञान और वैराग्य का अभाव है। वृंदावन तो जाते हैं, लेकिन जाकर के करना क्या चाहिए, वो ज्ञान है नहीं। भक्ति तो करते हैं, रोज धूप दीप आरती आदि करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ज्ञान का अभाव, ज्ञान है नहीं कैसे करना चाहिए। शास्त्र पढ़ते नहीं और कथा कथित लोग को देख करके हम क्या करते हैं, घर में ठाकुर ले आते हैं,
अरे तेरे ठाकुर तेरे घर में तूने 2 इंच का लाया तो मैं 4 इंच का लाऊंगा। बोले तूने ये पगड़ी लेकर के आया, कहाँ से लेकर? बोले अमुक दुकान से। बोले तेरे से बढ़िया लेकर के आऊंगा। तो क्या होता है, कभी कभी कंपटीशन लेकर के भी कोई सी विग्रह ले आते हैं और बस नाम मात्र के सेवा करते हैं। इसीलिए घर में विग्रह रखने से, विग्रह यानी विशेष रूप में ग्रहण जो करते हैं, हमारे सारे भाव को जो विशेष रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए इनका नाम विग्रह है। इसलिए इनका पूजा ठीक ठीक रूप में करना चाहिए। इसलिए हम प्रत्येक दिन हम सवेरे उठते ही स्नान करके गुरु महाराज जिस 12 तिलक के मंत्र बताए, हम 12 जगह पर तिलक लगाएंगे। एक एक तिलक का एक एक स्थापन मंत्र है। फिर एक आचमन पात्री होता है, इसको कहते हैं आचमन पात्री, और इसके अंदर जल रख करके इसके ऊपर एक चम्मच है और उसको लेकर के हम 3 बार आचमन करेंगे, केशवाय नमो, नारायण नमो, माधवाय नमो करके। फिर अपने गुरु मंत्र आदि जप करते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे गौड़ीय गीति गुच्छ में उपलब्ध है, इंटरनेट माध्यम से भी उपलब्ध है। सबसे पहले हम जय ध्वनि देंगे। ये जय ध्वनि क्या है? बोले देखो, भगवान के पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संतों की कृपा की आवश्यक है। जब तक ये संत लोग, भगवान के प्राण प्रिय जो संत लोग जब तक हमें कृपा ना कर दे, तब तक हम भैया भगवान को पा नहीं सकते। इसलिए जय ध्वनि में हमारे गुरु परंपरा की पूरा नाम आती है। बोले हमारे गुरु जी का नाम, उसके ऊपर उनके गुरु का नाम, उनके गुरुदेव के नाम, ऐसे करते 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 कृष्ण तक, और वृंदावन धाम के नाम, वृंदावन में सारे जितने भी संत के नाम, हाँ, और नवदीप धाम के नाम, और सारे जितने भी तीर्थ के नाम, सब उसमें आ जाता है। इसलिए जय ध्वनि देना चाहिए। और उसके बाद हमारे अभी ठाकुर अभी विश्राम कर रहे हैं, ठाकुर अभी सो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सीधा ठाकुर के मंदिर में घुस जाए। अगर किसी का छोटा मंदिर है, कोई पर्दा लगाए हैं, ऐसा नहीं कि सीधा घुस जाओगे। जैसे कोई विशिष्ट व्यक्ति के पास जाने से पहले हम क्या करते हैं, कॉलिंग बेल या डोर को नॉक करते हैं। इसी प्रकार ठाकुर जी निकुंज लीला में विश्राम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जाने से पहले क्या करेंगे, आज्ञा मांगेंगे। सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाथ में 3 बार ऐसे ताली बजाते हुए हम अंदर प्रवेश करेंगे, यानी मंदिर के पर्दा को खोलेंगे। अब पर्दा खोलने के बाद ठाकुर सोए हैं, ठाकुर को विशेष करके सिंहासन में विराजमान करना है। जिसके पास ठाकुर के आसन नहीं है, सज्जा नहीं है, तो ठाकुर को मुकुट और बंसी को भी शयन करवा सकते हैं। उसके बाद ठाकुर जी को, जैसे हम कोई अगर व्यक्ति सुबह प्रातः काल जैसे उठ रहे हैं, तो उससे पहले उठ के क्या करेंगे, वो सबसे पहले वो अपने मुंह को धोएंगे। इसलिए हम ठाकुर जी को मानो थोड़ा सा पानी लेकर के, ऐसे आचमन पात्री से हम पानी लेकर घंटी को बजाते हुए, लेफ्ट हैंड में घंटी और राइट हैंड में ऐसे पानी लेकर के थोड़ा सा पानी हम नीचे छोड़ेंगे, ताकि ठाकुर जी को मुंह थोड़ा ठाकुर का धुला रहे हैं। अब मुंह धोने के बाद क्या करना चाहिए भैया, पोंछना भी तो चाहिए। इसलिए ऐसा एक छोटा रुमाल सबके घर घर में होना चाहिए। इस प्रकार एक छोटा रुमाल रख करके हमें क्या करना चाहिए, हमें ठाकुर के मुंह को हम पोंछ रहे हैं ऐसे भावना करना चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम ब्रश करते हैं भैया, ठाकुर भी तो ब्रश करेंगे, इसलिए इदम दंत काष्टम बोल करके थोड़ा सा जल फिर से ठाकुर के पास, ऐसे ठाकुर के ऊपर नहीं, ठाकुर के पास एक अलग से एक विसर्जन पात्र, एक अलग कटोरा रखो, नहीं तो जल को नीचे छोड़ दो। ऐसे घंटी बजाते हुए क्या करना चाहिए, जल को नीचे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हम करेंगे मंगल आरती। मंगल आरती कीर्तन हमारे गीति गुच्छ में उपलब्ध है। आप लोग गीति गुच्छ बाहर स्टॉल लगा हुआ है, आप लोग ले सकते हैं। वहाँ कैसे मंगल आरती कीर्तन ठाकुर प्रातः काल में, मध्याह्न काल में, संध्या काल में, रात्रि काल में कैसे कैसे लीला करते हैं। हमारे गुरु वर्ग, ये संत लोग ने बड़े कृपा करके उसको गीत के रूप में, एक भजन के रूप में लिख दिया है। हमारे ऊपर विशेष कृपा करके भजन के रूप में लिख दिया है। कहाँ वो गोविंद लीला मृत के श्लोक को उद्धृत करते करते उसको बड़े सुंदर कीर्तन के रूप में लिख दिया। देख लिया, हम लोग तो संस्कृत पढ़ नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, इसलिए उसको भजन के माध्यम से लिख दिया। बाहर स्टॉल में वो उपलब्ध हो जाएगी। इसीलिए जब आरती करेंगे हम सबसे पहले ठाकुर की, सबसे पहले हम धूप देंगे, जिसको कहते हैं अगरबत्ती। सबसे पहले हम ठाकुर को अगरबत्ती दिखाएंगे। बोले कोई लोग ऐसे घुमाते रहते हैं, पूरा गोल 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 घुमाते रहते हैं। बोले ये शास्त्रीय में इसको निषेध कहा गया है। बोले गोल गोल ऐसे नहीं घुमाना चाहिए। अगरबत्ती केवल ठाकुर के चरणों तक दिखाना चाहिए। कहाँ दिखाना चाहिए?
ठाकुर के चरणों में दिखा रहे हैं, ऐसे भावना करके हमें अगरबत्ती दिखानी चाहिए। नियम है ठाकुर के जो नाभि प्रदेश है, नाभि प्रदेश से ये अगरबत्ती ऊपर नहीं उठनी चाहिए, नाभि से कमर से ये ऊपर नहीं उठनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं केवल चरणों में दिखाना चाहिए। अगरबत्ती कहाँ दिखाओगे? अरे जोर से बोलो, चरणों में अगरबत्ती दिखाना चाहिए। उसके बाद देखो, जिस भी वस्तु हम ठाकुर को अर्पण कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, ये हाथ हो जाता है प्रसादी। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा जल लेकर के हमें ऐसे विसर्जन पात्र से जल पंच पात्र से जल लेकर के हाथ में ऐसे धो लेना चाहिए। उसके बाद हम ऐसे पंच प्रदीप हो या एक प्रदीप हो, जिसके जितना भावना है, सप्त प्रदीप हो, 1000 प्रदीप, 1,00,000 प्रदीप, भैया तुम्हारे भावना के अनुसार। ये देखो पंच प्रदीप, इसमें 5 बाती है और 5 ये बाती होने के कारण इसको पंच प्रदीप कहते हैं। आपके पास नहीं है तो एक दिया से भी, एक प्रदीप से भी आप आरती कर सकते हैं। इसलिए जब हम आरती करेंगे, बोले सबसे पहले जो धूप के बाद हम जब दिया दिखाएंगे ठाकुर को, तो ठाकुर के चरणों में सबसे पहले शुरू करके हम ठाकुर के सर्वांग शरीर तक दिखाएंगे। इसीलिए ऐसा नहीं कि बस आरती लेकर के घुमाते रहो। बोले नियम है ठाकुर के चरणों में 4 बार आरती दिखाना चाहिए। कितने बार? ठाकुर के चरणों के उद्देश्य से हमें 4 बार ऐसे आरती दिखाना चाहिए। और थोड़ा सा ऊपर करके ठाकुर जी के जो नाभि कमल है, जो ठाकुर जी के कमर है, उसमें हमें नाभि प्रदेश में 2 बार आरती दिखाना चाहिए। कितने बार दिखाना चाहिए? 2 बार। उसके बाद जब ठाकुर जी के मुखमंडल है, थोड़ा सा ऊपर करके ठाकुर के मुख के लिए हमें 3 बार आरती दिखाना चाहिए। उसके बाद सर्वांग शरीर में, ठाकुर के पूरा शरीर में 7 बार आरती दिखाना चाहिए। इसलिए क्रमशः नीचे से लेकर के ऊपर तक चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार, मुखमंडल में 3 बार और सर्वांग शरीर में 7 बार ऐसे हमें आरती दिखाना चाहिए। कुल मिलाकर के 16 बार आरती घुमाना चाहिए। उसके बाद हमने सबसे पहले राधा कृष्ण को आरती किया, और आरती करने के बाद हम क्या करेंगे कि उसी प्रसादी आरती को फिर घर में जितने भी शिव जी, गरुड़ जी और वृंदा देवी और सारे संतों को ये सारे आरती दिखाएंगे। हम कहीं कहीं जाते हैं, राधा कृष्ण को तो बिठा देते हैं और उनके ऊपर दुर्गा देवी को बिठा दिए हैं। शिव जी को नीचे बिठा दिया और उसके शिव जी के मस्तक के ऊपर दुर्गा देवी को बिठा दिया। बोले उसके ऊपर गणेश जी को बिठा दिया। बोले नहीं, ये गलत है। गुरुजी अभी 7 दिन से यही बात को स्थापन कर रहे हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण मूल पुरुष हैं, लेकिन अन्य देवा देवी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसलिए मंदिर में अगर अन्य देवा देवी लक्ष्मी गणेश आदि हैं, तो सबसे ऊंचे स्थान में कृष्ण को रख करके उनको सबको नीचे स्थान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिव जी के ऊपर पार्वती, पार्वती के ऊपर गणेश जी को रख दिया। हाँ, इसीलिए कोई कोई हम कहीं कहीं स्थान में देखते हैं राम जी को नीचे रख दिया और उसके ऊपर हनुमान को रख दिया। बताओ हनुमान कहीं प्रसन्न होंगे? अरे हनुमान का स्थान कहाँ है? राम जी के चरणों में। पार्वती का स्थान कहाँ है? शिव जी के चरणों में। इसलिए सारे देवा देवियों का स्थान कहाँ है? बोले कृष्ण के चरणों में। इसलिए सबसे पहले कृष्ण को रख करके अन्य देवा देवी को फिर रखना चाहिए। और कृष्ण को आरती करने के बाद जब प्रसादी आरती जब देंगे, तभी जाके सारे देवा देवी हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। इसलिए धूप कहाँ दिखाओगे? भूल गए? कहाँ दिखाओगे? और जब दीप दिखाओगे, चरणों में कितने बार दिखाओगे? नाभि में, मुखमंडल में और सर्वांग शरीर में। इसीलिए इस प्रकार के जब दिखाएंगे, उसके बाद ये आरती को हम बाहर भक्तों को देने के लिए दे देंगे। उसके बाद फिर से हमारा हाथ हो गया प्रसादी, और हाथ को थोड़ा सा हम धो लेंगे। अब ऐसा है, इसको कहते हैं शंख, दक्षिणावर्ती शंख। शंख के अंदर जल लेके हमें क्या करना चाहिए? ठाकुर को थोड़ा मुंह को धुला रहे हैं, ऐसे भावना करके ठाकुर के मुखमंडल पे 3 बार ऐसे शंख को घुमाना चाहिए। कितने बार घुमाना चाहिए? कहाँ? ठाकुर के जो मुंह में हमें इस शंख को 3 बार घुमाना चाहिए। उसके बाद फिर से पुनः प्रसादी हो गया हाथ, फिर से हाथ धोना चाहिए और मुंह धो लिया। अभी अब क्या करेंगे? पोछा भी लगाना चाहिए कि नहीं? इसलिए ऐसे घर में एक छोटा सा रुमाल रखना और ठाकुर के मस्तक पर ऐसे मानो हम पोछा कर रहे हैं, ऐसे भावना करके रुमाल से हमें पोछा लगाना चाहिए। उसके बाद नियम है कि हम ठाकुर को आरती के समय कुछ अपराध हो गया, हम ठाकुर के चरण में कुछ पुष्पांजलि दे रहे हैं, कुछ विनती कर रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे भावना से क्या करना चाहिए? थोड़ा सा हाथ में फूल लेकर के हमें ठाकुर के चरणों में ये फूल देनी चाहिए।
कहाँ देनी चाहिए? ठाकुर के चरणों में देनी चाहिए। उसके बाद दिखाओ उसको दो। इसके बाद इसको कहते हैं चामर। इसको कहते हैं चामर। ये छोटे से लेकर के 1 इंच से लेकर के 100 इंच तक, पूरा 1 फुट 2 फुट तक भी मिलता है। इतना बड़ा बड़ा मिलता है। वृंदावन में जाओगे तो छोटे से लेकर के बड़े साइज तक इसको उपलब्ध है। कृष्ण जब गोचारण करके घर में आते हैं तो मैया यशोदा स्वयं इनको आरती करते हैं। कृष्ण जब गोचारण करने के लिए प्रातःकाल जब जाते हैं तो मैया तब आरती करके भेजती थी। इसीलिए भेजती थी तो मैया सोचती थी भैया ब्रज में तो बड़ो असुर लोग का तो ढेर लगी है। इसलिए गैया का जो पूंछ को लेकर के मैया क्या करती थी? कृष्ण को झाड़ा करती थी। ये जो चमरी गाय है, एक गैया है जिसका नाम चमरी है, उसका ये पूंछ है, उसका ये पूंछ है। इसलिए अत्यंत पवित्र वस्तु है। जिसके घर में चमर रहते हैं, हरिभक्ति विलास में कहते हैं, भूत प्रेत डाकिनी साकिनी सब वहां से दूर हटके चले जाते हैं। जितने प्रकार के नेगेटिव एनर्जी सब दूर वहां से हटके चले जाते हैं। इसलिए अत्यंत पवित्र वस्तु है। इसलिए हमें इसको क्या करना चाहिए? हमें ठाकुर को ऐसे धीरे धीरे मंद मंद हमें ये पंखा करना चाहिए। चमर हमें ठाकुर को दिखाना चाहिए। भावना जिस प्रकार मैया यशोदा कृष्ण को झाड़ती है, हम भी कृष्ण को ऐसे झाड़ा लगा रहे हैं, ऐसे सोच करके हमें ऐसे चमर दिखाना चाहिए। उसके बाद इसको कहते हैं मोर पंख के पंखा। मोर पंख में अलक्षित रूप में श्रीमती राधा रानी का नाम लिखा है। जब कृष्ण को श्रीमती राधा रानी के नाम को दर्शन कराओगे तो कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप लोग बरसाने गए होंगे, वहाँ कैसे कृष्ण मोर कुटी में मोर रूप धारण करके राधा रानी को मान को भंजन करते हैं। इसलिए मोर पंख कृष्ण का बड़ा प्रिय है। इसलिए चामर के बाद ये मोर पंख को भी केवल कृष्ण को ही दिखाना चाहिए, केवल युगल सरकार को ही मोर पंख दिखानी चाहिए। उसके बाद इसको कहते हैं शुद्ध भाषा में आलट, और मतलब चलती भाषा में इसको पंखा कहते हैं। तो ऐसे छोटे से लेकर के बड़े पंखा है। हमारे पास भी एक छोटे पंखा है, आप लोग देखे होंगे आरती के समय। छोटे से लेकर के बड़े पंखा उपलब्ध है, वृंदावन में मिल जाता है। और आप चाहो तो आसानी से इसको माताएं अपने घर में भी हैंडमेड बना सकते हैं। इसको भी हमें ठाकुर जी को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमें ठाकुर के हवा करनी चाहिए। और एक होता है बजाने वाले शंख। आरती के बाद हमें क्या करना चाहिए? शंख को 3 बार बजाना चाहिए। कितने बार बजाना चाहिए? 3 बार। ये है पूरा आरती का विधि। ये है पूरा आरती का विधि। अब जब हम सुबह सुबह आरती किए, नियम है सुबह सुबह हमें ठाकुर को कुछ भोग भी लगाना चाहिए। हाँ, इसीलिए जो भोग लगाने के जो मंत्र है उसको कहते हैं गोपाल मंत्र। हाँ, ये गोपाल मंत्र का इतना महिमा है, बोले ऐसे तैसे मंत्र नहीं। सबसे पहले कृष्ण ने ही ब्रह्मा को ही गोपाल मंत्र दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। धीरे धीरे चलते चलते महाप्रभु के पास आया, और महाप्रभु के बाद फिर हमारे प्रभुपाद के पास, फिर परम गुरुदेव, फिर उसके बाद हमारे गुरुपाद पद्म के पास आए। इसलिए गोपाल मंत्र स्वयं कृष्ण ही हैं। किसी को गोपाल मंत्र मिल रहे मानो स्वयं अलक्षित रूप में उनको कृष्ण ही मिल रहे हैं, ऐसे समझना चाहिए। इसलिए हमारे गुरुपाद पद्म कोई अगर पियालिसन छोड़ देते हैं, 16 माला जप करने लगते हैं, तुलसी माला से जप करने लगते हैं, तो गुरु महाराज जी उनको ये गोपाल मंत्र से दीक्षा देते हैं। और पुरुष लोगों को विशेष करके एक ब्रह्म गायत्री मंत्र से दीक्षा देते हैं। जैसे उनको हवन करके उनको दीक्षा संस्कार करते हैं, जनेऊ देते हैं, और उनको गुरुदेव वैष्णव मंत्र से दीक्षा देते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं घर में कितने प्रकार के भी ठाकुर रख लो, सोने के विग्रह रख लो भैया, चांदी के विग्रह रख लो, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि जो भक्ति विष्णु दीक्षा में मंत्र ग्रहण नहीं किया है उसका पूजा को कोई देवा देवी स्वीकार नहीं करते हैं, कृष्ण तो दूर की बात। इसलिए श्लोक में कह रहे हैं, बोले गृहित विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नर। जो व्यक्ति विष्णु मंत्र से दीक्षा लिया है उसको वैष्णव कहा जाता है। और उन वैष्णव के हाथ से ही ठाकुर क्या करते हैं? भोग ग्रहण करते हैं। गले में कंठी हो, मस्तक पर तिलक हो, तभी तो ठाकुर जी बोले भैया ये तो अपना लोग, इसके हाथ से मैं भोग ग्रहण करूंगा। ये ब्रजगोपियां के हाथ से क्यों खाते थे ठाकुर? और ब्रजगोपियों के घर घर में क्यों चोरी करते थे? मस्तक पर उनके तिलक है, गले में उनके कंठी है। कोई गले में कंठी नहीं, तिलक नहीं, अरे हमें कृष्ण सपने में आ रहे हैं, अरे हम तो भोग लगा रहे हैं। भैया करोड़ों जन्म तक लगाओ, कभी कृष्ण तुम्हारे भोग कभी स्वीकार नहीं करने वाले हैं। इसीलिए नियम है दीक्षा मंत्र ग्रहण करके ही क्या करना चाहिए? ठाकुर की सेवा पूजा कर लेनी चाहिए। और जो पुरुष वर्ग, जो प्रभु वर्ग के लोग हैं, उनके लिए गुरु महाराज दीक्षा जब देते हैं तो हवन होता है।
उनको हवन के सामने बड़े दीक्षा के विधि के साथ उनको द्विजाति संस्कार होता है, पुनर्वार उनका जन्म होता है, इसलिए उनको द्विजाति संस्कार जनेऊ धारण करवा करके उनको ब्रह्म गायत्री मंत्र और सारे गायत्री मंत्र और सारे गोपाल मंत्र से उनको गुरुदेव दीक्षित करते हैं। इसीलिए ये नियम है कि हम भोग कैसे लगाएं। बोले देखो, भोग लगाते समय हमें जैसे डाइनिंग में बैठते हैं, बढ़िया सुंदर के सजा करके हम जैसे खाते हैं, उसी प्रकार ठाकुर जी को भी बड़े प्रीति पूर्वक हमें भोग लगाने चाहिए। भोग लगाने से पहले ठाकुर के लिए भी एक छोटा सा आसन हो और आसन के सामने बढ़िया सुंदर तरीके से चावल, रोटी, दाल, सब्जी सब सजा दिया। और सजाने के बाद भैया देखो, एक चीज हम भूल कर देते हैं, ठाकुर को हम पानी नहीं देते। कई स्थान पर हमने देखा ठाकुर को पानी देते ही नहीं, बस खाना रख दिया। बोले हम तो बढ़िया पानी पिएंगे, खाते खाते पानी पिएंगे, खाने के बाद पिएंगे, खाने से पहले पिएंगे, ठाकुर के लिए नहीं। इसलिए छोटा सा एक ग्लास रखो और छोटा सा ग्लास में क्या करो ना, ठाकुर के लिए पानी, ठाकुर के लिए अलग से भोजन के समय पर राइट साइड में ठाकुर के लिए एक पानी होना चाहिए। और ठाकुर के जो बर्तन है उसमें हमें भोजन ग्रहण नहीं करनी चाहिए, और ठाकुर का पर्सनल अलग रहेगा और ठाकुर के लिए ही रहेगा। ऐसा नहीं कि उसमें भी हम पकोड़ा खा रहे हैं और कभी इच्छा हो उसको धो के ठाकुर को लगा रहे हैं। बोले नहीं, ठाकुर के लिए अलग से बर्तन रख करके हमें क्या करना चाहिए, हमें ठाकुर को भोग लगाना चाहिए। जब भोग लगाएंगे तो सबसे पहले इदम पाद्यम बोल करके, एक तो पाद्य बोल करके हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जल को ऐसे रख देंगे। उसके बाद इदम अर्घ्य, इदम आचमनम, आचमनम यानी ठाकुर के मुंह धोना, अर्घ्य यानी ठाकुर के हाथ धोना, और पाद्य यानी ठाकुर के चरण धोना। इसलिए नीचे से लेकर के ऊपर तक पाद्य, अर्घ्य और आचमन। और इतना याद नहीं आए तो इदम आचमन्यम, सरल भाषा में इदम आचमन्यम, हम आचमन कर रहे हैं ठाकुर को, मुंह धुला रहे हैं ऐसे भावना करके। खाने से पहले मुंह धोते हो कि नहीं धोते हो? तो हाथ मुंह, तो खाने से पहले ऐसे जैसे हम ठाकुर को हाथ मुंह धुला रहे हैं ऐसे सोच करके थोड़ा सा जल नीचे गिराएंगे, और उसके बाद फिर से हम दोबारा रुमाल दिखाएंगे ठाकुर को, हाथ को पोंछ रहे हैं। उसके बाद जिनका दीक्षा मंत्र हुआ है, गोपाल मंत्र में दीक्षा हुआ है या पूर्ण दीक्षा हुआ है, वो लोग क्या करेंगे, प्रसाद के ऊपर मतलब वो भोग के ऊपर उनको गिनती गुरु महाराज जी सिखाए होंगे किस प्रकार 10 बार मंत्र जाप करते हैं, तो उसको हाथ के माध्यम से इस प्रकार भोग के ऊपर उसको 10 बार जप करके हमें ठाकुर के सामने पर्दा कर लेनी चाहिए, या उसी घर से थोड़ा मतलब बाहर आकर के, फिर जिनका पूर्ण दीक्षा हुआ हो तो बाहर आकर के काम गायत्री के जप करें, हाँ, और जिनका पूर्ण दीक्षा नहीं हुआ वो केवल गोपाल मंत्र से ठाकुर को भोग लगाएं। और इसके बाद जब हम अंदर जाएंगे तो ऐसे नहीं कि सीधा मुंह उठाए चले गए। बोले भैया ठाकुर जी विश्व ब्रह्मांड के मालिक, वो भोग को ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए नियम है नॉक करके या 3 बार हाथ में ताली बजाते हुए हमें अंदर जाना चाहिए। और फिर अभी ठाकुर खा चुके हैं इसलिए ठाकुर को पुनः ठाकुर के हाथ मुंह धुलाना चाहिए। अब देखो, जब कृष्ण कोई भोग को ग्रहण करते हैं वो होता है प्रसाद, लेकिन कृष्ण के बाद जब राधा रानी ग्रहण करते हैं वो होता है महाप्रसाद। राधा रानी के बाद जब ललिता विशाखा आदि सखी और जो मंजरी लोग ग्रहण करते हैं वो महाप्रसाद। और उसके बाद जो सारे देवादेवी शिव जी, गरुड़, हनुमान लेकर के जितने देवादेवी उसको ग्रहण करते हैं वो हो जाता है महाप्रसाद, वो हो जाता है महाप्रसाद। इसलिए सबसे पहले कृष्ण को भोग लगाने के बाद उसके बाद वृंदा देवी और सारे गुरुवर्ग और सारे देवादेवी को भी भोग लगाना चाहिए। हम लोग नवरात्रि के व्रत करते हैं, घर में दिवाली मनाते हैं, लक्ष्मी गणेश को सामने बिठा देते हैं, बढ़िया मोतीचूर के लड्डू लाते हैं और लक्ष्मी गणेश को भोग लगा देते हैं। नारायण भूखे बैठे हैं, अब लक्ष्मी भोग ग्रहण करेगी? ठाकुर भूखे बैठे हैं, दुर्गा देवी भोग ग्रहण करेगी? कभी नहीं करेंगे वाले। इसीलिए नियम है, त्योहार में भी अगर घर में कोई उत्सव में भी घर में होली, दिवाली या कोई दुर्गा पूजा, नवरात्रि आदि व्रत में, शिवरात्रि आदि व्रत में भी अगर हम ठाकुर को, अन्यत्र देवा देवी को किसी कारण से हमारा उनमें थोड़ा सा निष्ठा है, अगर हम उनको पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले कृष्ण को भोग लगा करके ही हमें क्या करना चाहिए, उन देवा देवियों को फिर हमें भोग लगानी चाहिए। ये है भोग की पूरा व्यवस्था। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। सब लोग, मैं पहले बोलता हूँ फिर आप लोग बोलिएगा, ठीक है? और पहली बार में फुल वॉल्यूम में, मुझे दोबारा नहीं कहना पड़ेगा। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, ये जो हमारी कथा है 4 तारीख को शुरू हुई थी और आज 10 तारीख कथा का अंतिम दिन है। आज हमारी कथा यहाँ विश्राम करेगी, पर आप लोग समझते होंगे कि ये कथा जो है ये केवल 7 दिन में ही पूरा का पूरी व्यवस्था हो जाए, पूरे के पूरा अरेंजमेंट हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम करती है, वो भी अलग अलग तरीके के अलग अलग काम है। ठीक है, तो इस कथा में जिसने भी जरा सा भी सहयोग किया है, हम सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं। और जिस दिन से प्रारंभ हुआ है आयोजन, लगभग समझिए इसमें 3 महीने पहले से शुरू हो जाती है। एक्चुअली तो अगले साल की कथा की तैयारी अभी से शुरू हो जाती है, पर मुख्य फिर भी अगर हम कहें तो कम से कम 3-4 महीने पहले से, जब पीक गर्मी चल रही होती है, उस समय से इस कथा की तैयारी शुरू हो जाती है। और कथा की तैयारी में भी सबसे पहला जो काम होता है कि कथा का प्रचार कैसे हो। तो प्रचार जो होता है वो होर्डिंग से है, पैम्फलेट से है। तो उसकी एक डिजाइनिंग की पूरी टीम है और उसके लिए बार बार वो टीम काम करती है। एक ड्राफ्ट बनाया और ड्राफ्ट में फिर चेकिंग हुई डेट का, वेन्यू का, फिर भगवान का कौन सा चित्र उसमें लगेगा, सारी डिटेल कैसे आएंगी उसमें, कौन सा कलर सिलेक्शन होगा। तो हमारे अनुज सक्सेना प्रभु जी हैं, वो और उनकी पूरी टीम ये काम हर साल लगातार करती चली जा रही है। हम हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोग ताली बजाएं उनके लिए। उसके बाद ये सारा आयोजन करने के लिए आप सभी समझ सकते हैं थोड़े धन की आवश्यकता होती है, थोड़े सहयोग की आवश्यकता होती है। और कलयुग में भगवान ने कहा कि मेरे भक्ति में अगर कोई 1 रुपया भी देगा, आपने कल सुना भी होगा गिरिराज जी की कथा में कि कैसे गिरिराज जी ने जब उल्टी करी तो हीरे माणिक मोती उन्होंने देना शुरू कर दिए। तो ऐसे ही सहयोग भगवान कृपा करते हैं और भगवान फिर हमारी जो कलेक्शन की टीम है वो जाती है उन लोगों के घरों में जाके उनसे प्रार्थना करती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो कथा में सहयोग करें। तो ऐसी जो कलेक्शन की हमारी टीम है, कलेक्शन की काफी विशाल टीम रहती है, लेकिन फिर भी इसमें जो हमारा मुख्य विशेष सहयोग किया है, हमारे मास्टर जी हैं सेक्टर 55 वाले, वैभव प्रभु जी हैं, पीएन सिंह जी हैं, सुनीता चौहान जी हैं, पुष्पा माता जी हैं, यदुनंदन प्रभु हैं। हम इन सभी का धन्यवाद करते हैं और बाकी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपने देखा होगा कथा जिस दिन प्रारंभ हुई थी उस दिन सबसे पहले हमने 4 तारीख को जो है हमारी कलश यात्रा प्रारंभ हुई थी। तो कलश यात्रा में जिन भी माताओं ने कलश उठाया, हम उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे चेतन चौहान प्रभु जी हैं, ये कलश यात्रा में रथ यात्रा बहुत सुंदर, आपने देखा होगा जब रथ सजा होगा तो रथ कितना सुंदर सजा हुआ था। तो चेतन चौहान प्रभु जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब हम यहाँ घुसते हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा वो काम जो हम में से कोई भी करना नहीं चाहता, वो है जूते की सेवा। मैं हर साल कहता हूँ कि भगवान ने भी राष्ट्रीय यज्ञ में पत्तल की सेवा करी थी। ऐसे ये जो सेवा है ना, ये सुबह को भी भक्त आते हैं और शाम को भी भक्त आते हैं। सबके लिए जो जूते उनके हाथों से उठाना और हाथों से वापस देना, ये कोई आसान काम नहीं है। और ये ऐसा नहीं है ये इनका कोई रोज का काम है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छा व्यापार करते हैं। उसके बाद भी केवल भक्तों की सेवा के लिए, भगवान की कृपा के लिए करते हैं। तो हमारी जितनी भी जूता की टीम है ये, इनका बहुत धन्यवाद है। कल आप लोगों ने देखा होगा बारिश हो गई लेकिन ये लोग वहीं पर थे। तो जूते सेवा में भगवान दादा प्रभु, अखिलेश दादा जी, बलराम जी, समीर जी, भज्जी प्रभु, इन सभी के लिए एक बार फिर से ताली बजाइए। इसके अलावा हमारे साउंड वाले भैया हैं, इन्हीं की वजह से हम सारी कथा सुन पा रहे हैं। थोड़ा हमारी इनसे प्रार्थना अगली बार और जरा सा बेटर करें मामले को, लेकिन ये सूरज भाई साहब हैं, इनके लिए भी जरा सा ताली बजाएं। यहाँ जो हम इतना सुंदर बैठे हुए हैं, ये सुंदर कारपेट लगा हुआ है, ये मंच लगा हुआ है, ये आप टेबल देख रहे हैं, बाहर इतनी व्यवस्था देख रहे हैं, ये हमारे एक भक्त प्रभु जी हैं, विपिन गुप्ता प्रभु जी हैं, गुप्ता टेंट वाले।
ब्रजेश प्रभु जी और उनका भैया विपिन और उनके पिताजी, एक्चुअली तो पूरा परिवार, अगर आप देखेंगे ना उस घर की महिलाएं, उस घर के बच्चे और वो पूरे तीनों चारों भाई और उनके पापा लगातार लगे रहते हैं। कोई भी सेवा आप उन्हें दे दीजिए। टेंट का तो उनका अपना काम है और हर साल नया टेंट हमारे लिए लेके आते हैं। आप इनके लिए ताली बजाइए और आप सीखिए इनसे कैसे भजन भी करना है, घमंड साइड में रखना है और उसके बाद जो है भक्तों के लिए कैसे सेवा करनी है। ताली बजाइए। हाँ, वो बैठी तो मैं इधर आ जाए माता जी। ठीक है, आप लोग इसके अलावा आप देख रहे होंगे ये प्रभु जी जो बार बार हमारे कह रहे हैं एक बार इधर एक बार इधर। आपने इनकी सेवा देखी है? जैसे ही कोई फोटो खींचना है तुरंत भागना, आरती हो रही तो इसको लेके कैमरे को लेके ऊपर आना, बाहर स्क्रीन पे व्यवस्था देखना। ये हमारे कालू प्रभु जी हैं, दिल्ली से आती है, कितनी बारिश हो लेकिन ये बारिश ये 3 व्यक्तियों का काम कर रहे हैं। और आप समझिए ये कथा जो है ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब जगह हो रही है और विदेशों से लोग इनका धन्यवाद कर रहे हैं। आप बहुत जोर से ताली बजाइए। थैंक यू कालू प्रभु जी। इसके अलावा जितनी ये बैठने के लिए आप देख रहे हैं हर साल जो व्यवस्था करती है हमारे लिए सेक्टर 55 की RWA और RWA की मैनेजमेंट टीम, उनका हम धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो स्पेशली मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा जो यहाँ की सफाई की टीम है, रितेश शर्मा जी, राजू और रमेश, जोर से ताली बजाइए। हर दिन सुबह साफ करना, हर रात हमारे लिए जाने से पहले सारी व्यवस्था करना, ये लोग मैनेज करते हैं। बाहर हमारा आप लोगों ने बुक स्टॉल देखा होगा। बुक स्टॉल पे लगातार हमारे माता जी और हमारे प्रभु लोग वहां बैठे हुए केवल आप ही लोगों की प्रतीक्षा करते रहते हैं ताकि गुरु जी के जो ग्रंथ है वो आपको आपकी सेवा में वो कर सकें। तो आप बुक स्टॉल पे हमारी अन्नू माता जी, धना माता जी, रविंद्र प्रभु, अनुपम प्रभु, इन सभी लोगों का धन्यवाद कीजिए। ताली बजाकर कीजिए, थोड़ा सा कष्ट कीजिए, मेरे साथ ताली जरूर बजाइए क्योंकि ये लोग बहुत आपको विश्वास नहीं, ये तो मैं केवल एक नाम ले रहा हूं कि इन्होंने बुक स्टॉल लगाया या इन्होंने किसी ने मान लीजिए कोई सी भी सेवा करी। ये लोग मल्टीपल काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये बुक स्टॉल के लिए हैं और आके बैठ गए वहां पे। आपको लग रहा होगा जी कूलर लगा हुआ है, उसके पहले इन लोगों ने महीनों धूप में घूमना, लोगों के पास जाना, उन्हें बताना कथा हो रही है, उन्हें कन्विंस करना कि कथा में आइए, सब काम करते हैं लोग। उसके बाद हमारी यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जब जब कथा चली तो बीच बीच में बहुत लीलाएं हुई, बहुत सारी नृत्य नाटिका पेश हुई। तो मंजू माता, पुष्पा माता, प्रति माता और उनकी टीम, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारी विशेष टीम है, आप समझ नहीं सकते हैं। जैसे अभी श्यामानंद प्रभु जी ने वो समझाया आपको आरती करने का तरीका और भगवान को भोग लगाने का तरीका, लेकिन ये जो बर्तन है ना यहाँ मंदिर में, इसकी सेवा ये आसान काम नहीं है। रोज सुबह 4 बजे मंगला आरती से पहले आना, बर्तनों को ले जाना, साफ करना, लाना, फिर अगली दोपहर फिर भगवान के भोग जो सुबह का होगा, फिर दोपहर में होगा, फिर शाम की आरती, फिर शाम का भोग। हमारी जो अर्चन, ये स्पेशली जो पूजा के बर्तन है, अर्चन बर्तन की सेवा जो है हमारी योगेश रावत जी और उनकी पत्नी चंद्रा रावत जी ने, ये पति पत्नी है, बहुत उन्होंने सहयोग किया है यहाँ पर कथा स्थल पर, तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपने देखा होगा एक पुजारियों की पूरी टीम है, आप लोगों ने महसूस किया होगा लगातार, क्योंकि ये अपने आप में पूरा बिजी रखने का, एक मंदिर में भगवान की सेवा रखने का है। और 3 टाइम की सेवा सुबह 4 बजे से लेके और रात को जब तक भगवान को विश्राम नहीं कराया है। यहाँ पे हम लोग सब चले जाएंगे तब भी यहाँ पे पुजारी जी रहते हैं। तो पूरी पुजारी सेवा में टीम लगी हुई है। हमारे तोमर प्रभु जी आप देख रहे हैं, हाथ में माला जी है, तोमर प्रभु जी, PNC प्रभु जी, रवि वहां हो पिंक कुर्ते में है, मल्लिकार्जुन प्रभु, ठीक है। इन सभी लोगों के लिए जोर से ताली बजाइए। ये तो भगवान की इतनी पास रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे मठ के और भी भक्तजन हैं, आप ये देखते हैं सब व्हाइट ड्रेस में, यंग जितने आपको लगता होगा अरे इतनी कम एज के बच्चे सब व्हाइट ड्रेस में कैसे घूम रहे हैं, तो हमारे मठ के भक्त हैं। और इन लोगों की भी लगातार सेवा लगी हुई है बाकी भक्तों की सेवा में। आप देखना ये लोग सबसे लास्ट में प्रसाद पाते हैं पूरी रात,
वो जब बिल्कुल शाम में 10, 11, 12 कितना भी बज जाए, पूरी सेवा करने के बाद ही इन लोगों को प्रसाद मिलता है। तो हमारे इन सभी भक्त के मठजनों के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। अनुपम प्रभु, समीर प्रभु, शशिकांत प्रभु, मल्लिकार्जुन, दीनू, मनमोहन, गोपाल अतुल, विजय शुक्ला प्रभु जी, आप सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। अर्चना बिल्डर्स वाले आप लोगों ने देखा था, मैंने इनका पानी की सेवा ये हमेशा हर साल करते हैं। ये भाई साहब हमारे बैठे में देखो हाथ जोड़ रहे हैं, इनके लिए सेवा के तो इनके लिए ताली बजाएगी। पानी की व्यवस्था हो गई, लेकिन असली काम है अग्नि का। जब अग्नि जलेगी तभी हम लोगों को प्रसाद मिलेगा, और वो सबसे मुश्किल काम है, स्पेशली इस तरह के वेदर में, मौसम में, इस तरह के मौसम में, जबकि पूरी गर्मी आप लोगों ने देखा होगा। अभी तो चलो 1-2 दिन बारिश हुई है, नहीं तो पूरी गर्मी पड़ रही थी, और वो भी चिपकन वाली गर्मी पड़ रही थी। ऐसे में प्रसाद बनवाना बहुत मुश्किल काम है। और ये प्रसाद बनवाने की जो टीम है ना हमारी, सुबह से लगती है। पहले मंडी जाना, मंडी से सब्जियां लेके आना, जो भी सामान उसके लिए लगना है। ऐसा नहीं है कि किसी को ऑर्डर दे दिया वो फौरन ले आया। कभी दूध वाले के यहाँ जाना, कभी दूध वाले के। ऋषि प्रभु राजा ये हमारे ऋषि प्रभु हैं। ये इस टीम के हमारे 2 हेड हैं, ऋषि प्रभु और कालू प्रभु। आप इन लोगों के लिए जोर से ताली बजाइए, क्योंकि इनके जो डायरेक्शन पूरी मिलती है प्रॉपर, ये लोग गाइड करते हैं और ये खुद लगते हैं। ऐसा नहीं इनसे कहोगे बस चलो गाड़ी लेके उठाओ और ये चल देंगे। तो ये ऋषि प्रभु, कालू प्रभु और हमारे जो हलवाई की टीम है, राम सेवक प्रभु, पूरी टीम लेके वो लोग लगे रहते हैं। इनके लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए आप। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा, जो मैं आप लोगों से रोज आग्रह करता हूं, प्रसाद वितरण। आप लोग देखते भी होंगे वो कितना मुश्किल काम है। 4 इधर खड़े हुए हैं, 4 इधर खड़े हुए हैं, उसके बाद भी लोगों को कंट्रोल करना, और वो बड़े बड़े भगोने उठा के लाना, और फिर सब लोगों को तब तक प्रसाद बांटना जब तक कि अंतिम व्यक्ति को प्रसाद नहीं मिल गया। उनके लिए चाहे प्रसाद बचे ना बचे, पूरी टीम पसीनों में तरबतर हो जाती है, लेकिन फिर भी वो सब लोगों को प्रसाद वितरण करा के, वहां से सारे बर्तन हटा के, उसके बाद ही वो प्रसाद पाते हैं। तो हमारी पूरी प्रसाद वितरण की जो टीम है, उसके लिए जोरदार ताली बजाएं, धन्यवाद प्रेषित करें हम लोगों के लिए। इस टीम में हमारे जीतू हैं, वीनू हैं, सूरज त्यागी हैं, गुलशन, सचिन बैसला और रविंद्र प्रभु, काफी लोग हैं इसमें। तो अगर मैं नाम पढ़ूंगा बहुत देर लग जाएगी। आप सभी के लिए नाम और है क्या? जीतू, वीनू, सूरज, गुलशन, सचिन, रवि, कालू, रविंदर, ठीक है। उसके बाद महाराज जी के लिए कथा के बाद जो है हमारी एक छोटी सी टीम है, वो महाराज जी के लिए प्रसाद की व्यवस्था करती है ऊपर। और वो माताएं मैंने देखा है कितना भी गर्मी में अकेले बैठे हुए, उनको भले ही कथा मतलब डायरेक्ट देखने को ना मिले, लेकिन वो जो है मन लगा के कथा सुन रही होती हैं और मन लगा के जो है महाराज जी के लिए प्रसाद बना रही होती हैं। सही मायनों में ये हम सबको आचरण में लाना चाहिए। हम लोग तो सोचते हैं ना कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम कैसे कथा कर सकते हैं, हम कैसे हरि भजन कर सकते हैं। मैंने खुद देखा है, वो ऐसे चकले बेलन पे रोटी बेल रही है और मुंह से हरिनाम कर रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पूरा प्रोसेस एकदम। आप सभी लोगों को ये करना चाहिए। कोई भी हम काम कर रहे हैं, हमें भगवान को जोड़ना है, छोड़ना नहीं है कि हम बिजी हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, दुकान का काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, वॉक कर रहे हैं, ऐसे ही भगवान का नाम लीजिए और नाम लेके जो है फिर जो है भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी। कलयुग केवल नाम आधारा। तो ऐसी जो हमारी प्रसाद बनाने वाली टीम है, बड़ौत की चाची जी हैं, हेमा माता हैं, धना माता हैं, वर्षा जी हैं और मीना माता हैं। इन सभी लोगों के लिए जोरदार ताली बजाइए। इसके अलावा जिन्होंने भी महाराज जी को घर पर बुलाया, कथा कराई, उनके लिए प्रसाद बनवाया और व्यवस्था करी भक्तों के लिए, उन सभी के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई भी कथा तभी सक्सेसफुल है जब उसके श्रोता सक्सेसफुल है। तो आप सभी लोग इस कथा में, चाहे बारिश हुई नहीं हुई, गर्मी हुई नहीं हुई, आप लोग आए, अपना समय दिया और सबसे ज्यादा अपना मन और कान दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लिए जोर से ताली बजाइए।
इसके अलावा ये जितनी भी मैंने टीम्स बताई, आप लोग पिक्चर देखे होंगे, सब लोग सीरियल देखते ही होंगे थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या होता है, सब कितना भी हो जाए, सबसे उसमें जो मुख्य रोल होता है और या जो सबसे लास्ट नाम आता है वो डायरेक्टर का नाम आता है, क्योंकि बाकी की टीमें उसके डायरेक्शन में काम कर रही होती है। तो हम सबके डायरेक्टर ये हैं हमारे जीत प्रभु, जो सालों साल हम लोगों के केवल इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया हम लोगों को जोड़ने के लिए, हम लोगों को ये हरि कथा श्रवण कराने के लिए लगातार सालों साल आयोजन कर रहे हैं। बहुत जोर ताली बजाइए प्लीज। इसके बाद ये जो हम कथा के बीच बीच में इतने सुंदर सुंदर जो है हम लोग ये भजन सुनते रहते हैं, कीर्तन सुनते रहते हैं, ये हमारे श्याम प्रभु, सुदाम प्रभु, श्रीकांत प्रभु, इन सभी के लिए जोरदार ताली बजाइए। बीच बीच में हमें कथा सुनाई हमारे श्यामानंद प्रभु जी ने, चिराग प्रभु जी ने और अन्य लोगों ने। देखो भगवान ने और गुरु जी के, महाराज जी की कितनी कृपा है। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कब हमने कितने साल पहले कथा शुरू करी थी यहाँ पर, हैं? तब महाराज जी कथा बोलते थे और मेरे ख्याल में मुश्किल से 2-3 लोग और कथा बोल पाते थे। आज आप देख रहे होंगे हर दिन छोटे छोटे बच्चे महाराज जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से कितनी कथाएं सीख रहे हैं। तो इसको कहते हैं विकास, इसको कहते हैं सही मायनों में कथा जो जाके प्रभाव डाल रही है। तो आप इन सभी श्रोताओं को, जिन बच्चों ने, जिन सभी ने कथा हमको और सुनाई है, जोरदार ताली बजाइए और उनका हौसला वर्धन कीजिए। आप लोगों ने 7 दिन महाराज जी से कथा सुनी। महाराज जी का इतना बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन उनका नोएडा वासियों से, स्पेशली हम सभी लोगों से इतना प्रेम है, वो कितना भी बिजी हो लेकिन जन्माष्टमी पे हमें